हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो कैसे हैं आप? तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो उसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि आप खाते हैं बर्गर, आप खाते हैं पिज्जा। तो आज हम लोग बिल्कुल समझेंगे कि कैसे पिज्जा और बर्गर डाइजेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में। कंप्लीटली हम लोग फील करके पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को, और वीडियो में बने रहिए। एकदम 100% आपको वीडियो के अंतिम तक पूरा समझ में आने वाला है कि कैसे आपका जो बर्गर है, कैसे आपका जो पिज्जा है वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है और कैसे हमको उससे एनर्जी मिलता है। तो वीडियो में बने रहिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ करके इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको हम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए एक एक करके वीडियो को। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि डाइजेस्टिव, जैसे कि हम लोग जो फूड खाते हैं, फूड के छोटे छोटे भागों में टूटना कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें ये 5 फेजों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये 5 स्टेज होते हैं आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। ये 5 प्रोसेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि कैसे फूड जो है वो कैसे एंट्री करता है और कैसे फूड जो होते हैं छोटे छोटे भागों में फूड का कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। मतलब बोलने का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका सिंपलेस्ट छोटे छोटे भागों में टूटना क्या कहलाता है? आपका डाइजेशन। क्या कहलाता है? डाइजेशन। मतलब बर्गर जब हम लोग खाए तो बर्गर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाएगा? आपका डाइजेशन। क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कि जो फूड है वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा और क्या होगा? बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जिससे हमारा बॉडी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर आप लोगों को पता होगा, चावल में क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में। तो आपका जो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, और ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आपका ग्लूकोज जो हो गया क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और स्टार्च जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। तो यहाँ पे जो स्टार्च का कन्वर्जन किसमें हुआ? ग्लूकोज में हुआ, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल फॉर मैं बताया था आपको राइस का। ठीक है, सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन जो होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो डाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होते हैं? तो ऐसा डाइजेशन जिसमें हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज होता है, मतलब फिजिकल रूप से क्या लगता है हमको? फोर्स, एनर्जी लगता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका मैकेनिकल डाइजेशन। एग्जांपल फॉर फिजिकल मतलब हम लोग उसमें फोर्स लगाएंगे, मतलब फोर्स दम लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग टीथ की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हमारा क्या लग रहा है? एटीपी लग रहा है, एनर्जी लग रहा है। ठीक है, इस टाइप डाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब बोलने का मतलब है कि हम लोग दांत, टीथ की मदद से क्या करेंगे? उसको चबाएंगे और चबाने के बाद उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के डाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है कि आपका जो फूड है उसको हम लोग एंजाइम की मदद से कैसे तोड़ रहे हैं छोटे छोटे भागों में। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पे आपका एंजाइम यूज होगा और यहाँ पे आपका फिजिकल एक्सरसाइज यूज होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर सलाइवा। सलाइवा में होते हैं सेलेब्री एमाइलेज। क्या होते हैं सलाइवा में? जिसको हम लोग बोलते हैं थूक। ठीक है, तो सलाइवा जो होते हैं, सलाइवा में क्या होते हैं? सेलेब्री एमाइलेज होते हैं, जो कि सलाइवा को किस में कन्वर्ट करते हैं? आपके स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। स्टार्च जो होगा वहां पे ग्लूकोज फॉर्म में टूटेगा छोटे छोटे भागों में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो डाइजेशन होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। मैकेनिकल जो होते हैं वो टीथ की मदद से होते हैं, और केमिकल जो होते हैं वो एंजाइम की मदद से होते हैं। मैकेनिकल में आपका जो टीथ है वो कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ेगा, और केमिकल में क्या होंगे? जो कॉम्प्लेक्स फूड होंगे वो एंजाइम की मदद से छोटे छोटे भागों में टूटेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में मुझे यस लिख करके जरूर बताएंगे। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मुझे सर समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम भरोसा रखिए आप। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 2 पार्ट में क्या क्या है। तो
पहला जो है जिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जहां से हमारा फूड जो होगा वो इंटर करेगा। इंटर करने के बाद जिस नली से पूरे होते हुए क्या होगा, वो बॉडी से बाहर निकलेगा। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जैसे एग्जांपल फॉर मैं बताऊं तो माउथ से इंटर करेगा और एनस से बाहर निकलेगा, तो जो कंप्लीट रास्ता है पूरा, ठीक है, बाहर निकलने तक का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। जैसे एग्जांपल फॉर मान लीजिए कि हम लोग फूड खाए, मान लीजिए मैं आम खाया, तो आम सबसे पहले कहाँ गया? माउथ में हम लोग एंटर किए, ठीक है। माउथ के बाद कहाँ गया? बकल के बेटी। बकल के बेटी क्या है सर? तो बकल के बेटी जो अंदर वाला जो गड्ढा दिख रहा है, जहाँ पे आपका टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है, ये अंदर वाला इलाका, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बकल के बेटी। क्या बोलते हैं? बकल के बेटी। बकल के बेटी के बाद आपका एक चीज यहाँ पे छूट गया है, ओइसोफेगस। कहाँ जाता है? ओइसोफेगस। कहाँ जाता है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं। तो आपका बगल के बेटे के बाद कहाँ गया? फूड पाइप। फूड पाइप के बाद फूड पाइप में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं। उसके बाद जो फूड होता है वो कहाँ जाता है? आपके स्टमक में। कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? आपके डाइजेशन होते हैं, ठीक है, वहां पे सेल होता है। और स्टमक के बाद फिर कहाँ जाते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे क्या होंगे? एब्जॉर्प्शन होंगे। उसी प्रकार से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे और फिर क्या होंगे? एनस से बॉडी से कंप्लीट बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि आपका एलिमेंट्री कैनाल का नाम पूछ देता है। तो सबसे पहले क्या होगा? माउथ में गया, माउथ के बाद कहाँ गया? बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी के बाद कहाँ गया? ओइसोफेगस में गया, ओइसोफेगस के बाद कहाँ गया? स्टमक में गया, स्टमक के बाद कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया? इनस में गया। तो ये कंप्लीट आपका क्या है? रास्ता, जहां से फूड होगा क्या हो रहा है? गुजर रहा है। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में जहां से फूड होकर के जा रहा है, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है? कुछ ग्लैंड है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे एग्जांपल फॉर सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर में है आपका लीवर। लीवर जो होता है वो बाइल सीक्रेट करता है, ठीक है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, ठीक है। पेनक्रियाज जो हो गए वो सेलेब्री एमाइलेज रिलीज करते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, सेलेब्री पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ पेनक्रियाज जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में आपके जो बाइल जो होते हैं वो स्टोर करते हैं और सीक्रेट भी होते हैं। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, जहां से आपका जो फूड है वो वहां पे एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो फूड आपका क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। तो दोनों मिलजुल करके क्या होता है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो यहाँ तक तो आप बिल्कुल भी कुछ डाउट्स नहीं होंगे यहाँ तक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बिल्कुल भी यहाँ कुछ भी अभी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वर्क होता है, कैसे कहाँ पे क्या चीज होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आप लोग को मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे मैंने अभी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप एक लाइन से देखते आइए ताकि आप लोग को एक वीडियो मिस ना करें। मिस करने के बाद क्या होगा? आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप कंप्लीटली वीडियो देख करके आइए, ठीक है। और अगर आपको नोट चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप में चैनल है साइंस विद संस्कार के नाम से, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे नोट्स, डीपीपी, पीवाईक्यू क्वेश्चन डेली मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप सॉल्व करके अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, साइंस को बूस्ट कर सकते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब ही मेरी मोटिवेशन है। अगर आप करेंगे तो बिल्कुल मैं ही मोटिवेट होऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमको मिलके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।